राधे राधे दोस्तों, मैं मयूरी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। भगवान आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज पर इस बार बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। हरियाली तीज का पर्व 19 अगस्त को है। इस साल हरियाली तीज का त्यौहार बहुत ही खास संयोग लेकर आ रहा है। हरियाली तीज, सावन की हरियाली तीज इस साल अधिक मास के कारण सभी व्रत त्योहार देरी से आएंगे। सावन के शुक्ल पक्ष की शुरुआत 17 अगस्त 2023 को होगी। हरियाली तीज का व्रत सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागनें सूर्योदय से 24 घंटे का निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां सूर्योदय से 24 घंटे का निर्जला व्रत रखकर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। ये दिन शंकर पार्वती जी को समर्पित है। इस साल हरियाली तीज बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। तो जानते हैं कि हरियाली तीज पर सुहागनें कौन से जरूरी काम करें। हरियाली तीज सुहाग का पर्व है और सावन में आने से इसका महत्व दुगना हो जाता है, क्योंकि सावन में चारों ओर हरियाली रहती है। हरा रंग शिवजी को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियां, हरी साड़ी, मेहंदी लगाएं और 16 श्रृंगार कर पूजा करें। इस दिन सुहागिनों और कुंवारी लड़कियों को सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे विधि विधान के साथ शंकर जी और माता पार्वती जी की पूजा करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हरियाली तीज पर झूला झूलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन महिलाएं झूला झूलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाती हैं और साथ ही लोकगीत गाकर शंकर और पार्वती जी को प्रसन्न करती हैं। सावन महीने में सबसे पहले इसे गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। कुंवारी लड़कियां भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। पार्वती के कहने पर शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेंगी, उसके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। निर्जला व्रत और भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। इस दिन व्रत के साथ साथ शाम को व्रत की कथा सुनी जाती है। माता पार्वती जी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। वहीं हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। इसे हरितारिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है, कथा भी एक जैसी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं।
यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरी लहरिया न हो तो लाल गुलाबी चुनरी भी सजती हैं, गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। तो दोस्तों, प्रेम से कहते रहिए राधे राधे।